गुड मॉर्निंग बच्चों। केआर लक्कम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम दिए जल उठे इस अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे। तो उस अध्याय में बच्चों आप पिछले कक्षा में देख लिए हैं महात्मा गांधी जी सत्याग्रहियों का क्या समूह था, ठीक है। उस समूह का नेतृत्व जिम्मेदारी लेकर समूह को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, उन्होंने क्या किए, तो जाते समय रास से कनकापुर पहुंचने के लिए क्या रास्ते से उन्होंने जा रहे थे। रास्ते में बीच में उन्होंने बहुत कष्ट आए, ठीक है। उन कष्ट को उन्होंने दूर करते हुए या सामना करते हुए क्या किए, आगे बढ़ने लगे। तो उस दिन एक एक क्षण भी, ठीक है, एक एक क्षण भी बहुत कठिनाई से उन्होंने बिता रहे थे। फिर भी उन सत्याग्रहियों के मन में क्या हुआ था, संतोष की या खुशी की कमी न हुई थी। जहां उन्होंने रात में रहते हैं, ठीक है, तो उस स्थल में रात में उन्होंने क्या करते थे, गीत भजन, ठीक है, इस तरह और भजन मंडलियां, इस तरह उन्होंने गाना गाते हुए, ठीक, भजन करते हुए क्या करते थे, रात बिताते थे। इस तरह खुशी से उन्होंने क्या किए थे, सत्याग्रह में भाग लिए थे। और उसी तरह क्या हुआ, आगे जाकर उस रास्ते के बीच में एक नदी लगता, मही नदी। तो मही नदी इन्होंने पार करना था। तो उस समय क्या हो रहा था, नदी पार करते समय नदी के किनारे क्या था, बहुत कीचड़ का रास्ता था, उसमें जाना बहुत मुश्किल था। फिर भी महात्मा गांधी जी ने क्या किए, उसमें जाने के लिए तैयारी हुए, ठीक है। अंत में उन्होंने उस रास्ते में चलते हुए नदी पार की। तो उस समय क्या हुआ था, जिस तरह इन्होंने रात में क्या हुआ, उस नदी पार करने के लिए नदी के किनारे गए, उस समय सभी के हाथ में क्या थे, दिए जल रहे थे। उसी तरह नदी की दूसरी ओर, एक ओर इन्होंने नदी पार करने के लिए किनारे पर गए, उसी तरह नदी के दूसरी ओर क्या हुआ था, नदी के किनारे जो गांव थे, गांव और गांव के आसपास के लोग सभी क्या किए थे, हाथ में वो भी दिए लेकर उस नदी के किनारे आकर इन लोगों का इंतजार कर रहे थे। समझ में आ रहे ना, मतलब सत्याग्रहियों ने इधर आ रहे हैं सोचकर वे लोग उधर आकर क्या कर रहे थे, इन लोगों का इंतजार कर रहे थे। और ठीक है, यहां तक हम देख लिए थे बच्चों। आइए देखेंगे आइए क्या होता है, क्या हुआ था पिछले कक्षा में। एक दो पंक्ति पीछे से देख लो। उन सब के हाथों में दिए थे, मतलब नदी की दूसरी ओर जो लोग, गांव के लोग उधर आकर खड़े थे, ठीक है, उनके हाथों में दिए थे। यही नजारा मतलब दृश्य, ठीक है, यही नजारा नदी के दूसरी ओर भी था, मतलब यही दृश्य, ठीक है, नदी के दूसरी ओर भी था। पूरा गांव और आसपास के आए लोग दिए की रोशनी लिए गांधी और उनके सत्याग्रहियों का इंतजार कर रहे थे। देखो उन्होंने क्या कहते हैं, यहां तक हम देख लिए, वे लोग नदी की दूसरी ओर आकर, मतलब दूसरी ओर खड़े होकर हाथ में दिए लेकर वे लोग क्या कर रहे थे, उधर नदी के किनारे इन लोगों का, मतलब सत्याग्रहियों का इंतजार कर रहे थे। यहां तक हम देख लिए हैं बच्चों, ठीक है। आगे देखो, रात 12 बजे महिसागर नदी का किनारा भर गया था। रात 12 बजे, देखो समय कितना था, रात में 12 बजे समय था। तो उस समय महिसागर नदी का किनारा भर गया था। तो देखो बच्चों, आप रात में नदी के किनारे कोई जाते हैं क्या, नहीं जाते। फिर भी उधर क्या हुआ था, एक ओर से सत्याग्रहियों ने नदी पार कर रहे थे, ठीक है, दूसरी ओर उन लोगों की इंतजार या उन लोगों की स्वागत करने के लिए लोग उधर आकर मिले थे। इसलिए वहां रात 12 बजे नदी के किनारे क्या हुआ था, लोगों से भर गया था, पानी चढ़ आया था। गांधी झोपड़ी से बाहर निकले और घुटनों तक पानी में चलकर नाव तक पहुंचे। देखो क्या हुआ उधर,
महात्मा गांधी जी ने नदी पार करने के लिए तैयार होकर नाव तक आ गए। नाव मतलब बोट। पानी चढ़ आया था नदी में, तो रात में जरा क्या हुआ था, पानी चढ़ आया था। गांधी झोपड़ी से, झोपड़ी मतलब वो रहने का स्थान, टेंट। अब गैंग लोग ईख काटने के लिए आते रहते ना, वो रहने के लिए झोपड़ी की व्यवस्था कर लेते हैं। उसी तरह इधर भी क्या हुआ, गांधी झोपड़ी से बाहर निकले और घुटनों तक पानी में चलकर नाव तक पहुंचे। समझ में रहे ना, वे क्या किए, झोपड़ी से बाहर आकर घुटनों तक मनकाल ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಕಾಲಿನಿಂದ ಮನಕಾಲವರೆಗೂ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಬೋಟಿನವರೆಗೂ ಮುಟ್ಟಿದರು, पहुंचे। महात्मा गांधी की जय, सरदार पटेल की जय और जवाहरलाल नेहरू की जय के नारों के बीच नाव रवाना हुई, जिसे रघुनाथ काका चला रहे थे। देखो, तो रघुनाथ काका, तो इनका कर्तव्य था कि गांधी जी को उस नदी पार कराना। महात्मा गांधी जी को लेकर नदी को पार कराने की एक जिम्मेदारी किस पर था, रघुनाथ काका की वो। तो इसलिए रघुनाथ काका ने ही उस नाव चला रहा था। गांधी जी क्या किए, रात 12 बजे घुटनों तक पानी में चलते हुए क्या किए, उन्होंने नाव तक पहुंच गए। तो वहां से जब उन्होंने नाव तक पहुंच गए, उस समय सत्याग्रही सभी लोग, सत्याग्रह में भाग लेने वाले सभी लोग क्या करने लगे, जोर जोर से घोषणा देने लगे। ठीक है, नारा कहने लगे। क्या कहने लगे उन्होंने, महात्मा गांधी जी की जय, सरदार पटेल जी की जय, और जवाहरलाल नेहरू की जय। इस तरह वो आंदोलनकारों का नाम लेकर वे घोषणा देने लगे। नारों के बीच नाव रवाना हुई, रवाना मतलब भेज दिया गया, रवाना हुई, जिसे रघुनाथ काका चला रहे थे। समझ में रहे ना, उसे मतलब नाव को रघुनाथ काका चला रहे थे। कुछ ही देर में नारों की आवाज नदी के दूसरी तट से भी आने लगी। तो इस मतलब नदी के एक ओर से, ठीक है, नदी के एक ओर से उन्होंने क्या किए, इस तरह घोषणा करते हुए या घोषणा देते हुए उन्होंने महात्मा गांधी जी को नाव पर बिठाकर उस नाव को रघुनाथ काका ने चला रहे थे। ठीक है, तो इस तरह घोषणा देते हुए इस ओर से लोगों ने क्या किए, मतलब सत्याग्रहियों ने बोट या नाव को आगे भेज दिए। यहां से जाने के बाद कुछ ही समय में क्या हुआ, नदी के दूसरी ओर से इस तरह की आवाज वापस आने लगी। देखो, कुछ ही देर में, देर मतलब समय, कुछ ही देर में नारों की आवाज, मतलब घोषणा देने की आवाज नदी के दूसरी तट से भी आने लगी। जिस तरह इस ओर से आवाज आने लगा था, उसी तरह कुछ ही क्षण में, ठीक है, नदी के दूसरी ओर से भी वह आवाज आने लगी। ऐसा लगा जैसे वह नदी का किनारा नहीं बल्कि पहाड़ की घाटी हो, जहां प्रतिध्वनि सुनाई दे। देखो, जिस तरह लोग जोर से घोषणा देने लगे, उसके लिए उन्होंने एक उदाहरण कहते हैं। अब जिस तरह पहाड़, ठीक है, या पर्वतों के बीच में जाकर जोर आवाज दिए तो उधर क्या होता है, प्रतिक्रिया होता है। समझ में रहे ना, एक बार आप जोर से आवाज दिए तो वह बार बार सुनता ही जाता है, पर्वत या पहाड़ पर आप जाकर। ठीक है, उसी तरह उधर आवाज आने लगा था, मतलब उतनी जोर से वे लोग घोषणा दे रहे थे। ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಘೋಷಣೆ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಕಡೆ ನದಿಯ ಆ ಕಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಜನರು। देखो इधर दूसरी तट से भी आने लगी। ऐसा लगा जैसे वह नदी का किनारा नहीं, बल्कि पहाड़ की घाटी हो, पहाड़ की घाटी, ठीक है, घाटी हो जहां प्रतिध्वनि सुनाई देती। तो पहाड़ या पर्वतों के बीच में, समझ में रहे ना, जिस तरह आप एक बार आवाज दिए तो बार बार आवाज सुनता है, उसी तरह उधर क्या हो रहा था, लोगों की आवाज सुनाई दे रहा था। देख लो आगे क्या होता है। महिसागर के दूसरे तट पर भी स्थिति कोई भिन्न नहीं थी।
उसी तरह का कीचड़ और दलदली जमीन, जिस तरह महीन नदी पहुंचने के बाद, ठीक है, या पहुंचते ही नाव तक जाते समय, मतलब महात्मा गांधी जी महीन नदी तट तक जाने के लिए इससे पहले उन्होंने शायद 4 किलोमीटर उन्होंने क्या किए थे, कीचड़ रास्ते में यात्रा किए, समझ में आ रहे ना। उसी तरह नदी के दूसरी ओर भी वही रास्ता था। ಇವರು ಹೇಗೆ ನದಿಯನ್ನ ಮುಟ್ಟಲು ನದಿಯ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಲ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲು, ಹೌದ್ರಿ? ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಕಿಚಡ್ ಕೆಸರಿನಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ನದಿಯ ಆ ಕಡೆ ಭಾಗವೂ ಇತ್ತು, ಹೌದ್ರಿ? ನದಿಯ ಎರಡು ದಡದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಸರಿನಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ प्लेस ಇರ್ತದೆ. सेम दूसरे तट पर भी स्थिति कोई भिन्न नहीं थी, मतलब अलग नहीं थी, समझ में आ रहा है ना। जिस तरह पहले इन्होंने किनारे पहुंचते ही या पहुंचने के लिए वे लोग कीचड़ के रास्ते में यात्रा किए थे, उसी तरह का रास्ता उधर भी था, मतलब नदी के दूसरी ओर भी था, उसमें कोई भिन्न नहीं थी। उसी तरह का कीचड़ और दलदली जमीन, दलदली मतलब वही कोमल, ठीक है, कीचड़ से भरा हुआ, ಕೆಸರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ कीचड़ और दलदली जमीन थी। यह पूरी यात्रा का संभवतः सबसे कठिन हिस्सा था। हिस्सा मतलब भाग, ठीक है। यह पूरी यात्रा का संभवतः सबसे कठिन हिस्सा था। जिस तरह इन्होंने पहले से यात्रा में भाग लेकर यात्रा वहां तक पूरा किए थे, इस सबसे भी ज्यादा कठिन था, कहते हैं उन्होंने। यह पूरी यात्रा का संभवतः सबसे कठिन हिस्सा था। वहां से अब उन्होंने यात्रा करते हुए एक स्थान तक पहुंच गए हैं, ठीक है। जितना यात्रा में उन्होंने कष्ट सहन लिए हैं, उन सभी से भी यह अलग था, मतलब उससे भी ज्यादा था, कहते हैं उन्होंने। सबसे कठिन हिस्सा था। 1.5 किलोमीटर तक पानी और कीचड़ में चलकर गांधी रात 1 बजे उस पार पहुंचे और सीधे विश्राम करने चले गए। देखो इधर, अब उन्होंने मतलब इस समय तक जितना उन्होंने यात्रा करते हुए यात्रा पूरी किए हैं, उस सब से भी ज्यादा कठिन था यह, मतलब 1.5 किलोमीटर, समझ में रहे ना। 1.5 किलोमीटर तक पानी और कीचड़ में चलकर गांधी रात 1 बजे उस पार पहुंचे, एक ओर से दूसरी ओर। देखो इधर क्या हुआ था, जब तक नाव चलता था वहां तक उन्होंने नाव में बैठकर नदी पार किए, ठीक है। तो बाद में उधर नाव से नीचे उतर कर उन्होंने क्या किए, 1.5 किलोमीटर तक पानी और कीचड़ में चलकर, समझ में आ रहे ना, 1.5 किलोमीटर तक पानी और कीचड़ में चलकर, 1.5 किलोमीटर, ठीक है, पानी और कीचड़ में चलकर गांधी रात 1 बजे, ಹೌದ್ರಿ, ಆ ಬೋಟ್ ನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನೀರು ಮತ್ತು ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪಿದ್ರು। पहुंचे और सीधे विश्राम करने चले गए। जब उन्होंने उस नदी को पार किए या दूसरी किनारे तक इन्होंने पहुंच गए, तो उस समय क्या हो गया, गांधी जी पूरी तरह से थक गए थे, टायर्ड। सीधा उन्होंने जब दूसरी नदी के दूसरी ओर इन्होंने पहुंचे, वहां से सीधा कहां चले गए, इन्होंने विश्राम करने चले गए। गांव के बाहर नदी के तट पर ही उनके लिए झोपड़ी पहले ही तैयारी कर दी गई थी। देखो, तो इस तरह सत्याग्रहियों ने आते हैं, ठीक है, तो रात में उन्होंने आते हैं और उन लोगों को विश्राम करने के लिए जगह चाहिए। इस तरह सोचकर लोग क्या किए थे, नदी के तट पर ही उनके लिए, नदी के तट पर मतलब नदी के दूसरी ओर रहने के लिए झोपड़ी, ठीक है, रहने के लिए झोपड़ी पहले ही तैयार कर दी गई थी। गांधी के पार उतरने के बाद भी तट पर दिए लेकर लोग खड़े थे। गांधी जी उस नदी पार करने के बाद, ठीक है, नदी पार करने की यात्रा समाप्त होने के बाद भी वहां से वह नदी पार करके गांधी जी सीधा विश्राम करने के लिए गए। उन्होंने पार करने के बाद भी क्या हुआ, उधर लोग, ठीक है, नदी के किनारे ही हाथ में दिए लेकर
खड़े थे। अभी सत्याग्रहियों को भी उस पार जाना था। समझ में क्यों खड़े हुए थे? तो सिर्फ गांधी जी अकेले नहीं, तो अभी क्या है, पीछे सत्याग्रहियों ने नदी पार करना है, इसलिए वे सभी लोग हाथ में दिए लेकर उधर खड़े थे। शायद उन्हें पता था कि रात में कुछ और लोग आएंगे। देखो इधर, शायद उन्हें पता था कि रात में कुछ और लोग आएंगे जिन्हें नदी पार करानी होगी। वे लोग मतलब गांधी जी नदी पार करने के बाद सीधा उन्होंने विश्राम करने के लिए चले गए। गांधी जी नदी पार करने के बाद भी उधर खड़े हुए लोग, मतलब गांव के आसपास के लोग उधर आकर खड़े थे हाथ में दिए लेकर, इन लोगों को स्वागत करने के लिए। गांधी जी उधर जाकर मतलब नदी पार करके दूसरी ओर पहुंच गए, फिर भी वे लोग उधर खड़े होकर मतलब हाथ में दिए लेकर खड़े थे, क्योंकि महात्मा गांधी जी अकेले नहीं, गांधी जी के पीछे अभी सत्याग्रहियों ने है, तब सत्याग्रह में भाग लेने वाले लोग अभी पीछे बाकी है, वे भी नदी पार करते हैं या नदी पार करना है, वे भी लोग, ठीक है, नदी के दूसरी ओर आना है। यह सोचकर वे लोग क्या किए थे, हाथ में दिए लेकर उन लोगों की इंतजार कर रहे थे, वे भी लोग आएंगे और वे लोग भी नदी पार करना है। इस तरह सोचकर वे लोग क्या किए थे, नदी के किनारे खड़े थे। ठीक है बच्चों, यहां तक पाठ पूरा समाप्त हुआ है। देखो बच्चों, जिस तरह सब दिए जल उठे, इसका अर्थ यह होता है कि आजादी के लिए, ठीक है, स्वाधीनता के लिए दिए की तरह, समझ में आ रहा है ना, दिए की तरह या दिए लेकर वे क्या किए, लोग आजादी के लिए सत्याग्रह में भाग लिए। समझ में आ रहा है ना। महात्मा इस पाठ में या इस पाठ से लेखक जी हमें, ठीक है, मतलब मधुकर उपाध्याय जी यह समझाते हैं कि साबरमती आश्रम से क्या दांडी स्थल तक इन्होंने क्या यात्रा या सत्याग्रह किए थे। उस सत्याग्रह में लोग जिस तरह कठिनाइयों के सामना किए, समझ में आ रहे ना। और महात्मा गांधी जी इतना मुश्किल यात्रा में भी किसी का भी उन्होंने सहारा नहीं लिए, किसी का भी मदद नहीं लिए, बिना मदद से वे क्या किए, सत्याग्रह में भाग लेकर लोगों की मतलब सत्याग्रहियों की नेतृत्व लेकर, जिम्मेदारी लेकर उन्होंने क्या किए, उस सत्याग्रह पूरा किए। ठीक है बच्चों, इस पाठ से हम मतलब अनेक विषय समझ लिए हैं। या स्वतंत्र पाने के लिए महात्मा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है, अपना पूरा जीवन उन्होंने क्या किए, आज़ादी के लिए त्याग दिए हैं, और उसके लिए कई बार उन्होंने जेल भी जाकर आए हैं। सिर्फ ये लोग ही नहीं, इन लोगों की तरह भी बहुत सारे लोगों ने क्या किए हैं, ऐसे कष्टों को उन्होंने सहन किए हैं। समझ में रहे ना। यहाँ तक बच्चों पाठ पूरा हुआ है, पाठ भी हुआ है, शायद आपका क्या पाठ्यक्रम है पूरा समाप्त हुआ है बच्चों। तो अगले कक्षा में हम क्या विषय देखना है, ठीक है, किस विषय के बारे में हम चर्चा करना है, यह सब हम अगले विषय में हम तब अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।